everyone, welcome back to my channel of my life. This is Kirti and this is another vlog from my Delhi diaries, जो कि मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जो बचपन से मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है। एंड यहाँ पे आकर मुझे ऐसा फील होता था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। एंड यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं बिकॉज़ मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ यहाँ आती थी। हम सुधांशु महाराज को बहुत मानते हैं, तो ये उनका ही बनाया हुआ एक आश्रम है जिसका नाम है आनंद धाम आश्रम, विच इज़ लोकेटेड इन बक्करवाला मार्ग, नागलोई। तो आज मैं आई हूँ आनंद धाम आश्रम में शंकर भगवान की पूजा करने के लिए, जबकि हमारा यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, हमारा बहुत लगाव है इस प्लेस से। एंड यहाँ पे शंकर भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत सी मंदिर है, तो हम यहाँ पर इस बार रुद्राभिषेक कराते हैं। तो इस खास पर्पज़ की वजह से मैं इस बार दिल्ली आई हूँ एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पूजा भी कवर कर सकूँ इस व्लॉग में। बट यस, अभी के लिए तो मैं आपको टूर कराने वाली हूँ आनंद धाम आश्रम का, जो कि बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी, जो सामने आपको गेट दिख रहा है, दिस इज़ द गेट नंबर 4। बेसिकली वहीं से हमारी एंट्री होती है आनंद धाम आश्रम में। एंड एंट्री ही बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत सी लगती है क्योंकि दिस इज़ ऑल सराउंडेड बाई ट्रीज। एंड आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा हो चुका है आनंद धाम आश्रम को विज़िट करने के लिए। थैंकफुली हमने राइट डे चूज़ किया था, जबकि मौसम इतना सुहाना है कि यहाँ घूमने में और मज़ा आ रहा है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। एंड इस आश्रम में कुछ लोग स्टे भी करते हैं, तो ये दिव्य लोक उसके लिए बनाया गया है। एंड देयर आर सेपरेट बिल्डिंग्स जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है। कोई वृद्धाश्रम है तो कोई किसी पर्पज से यूज़ होता है। देयर आर सेपरेट बिल्डिंग्स लाइक दैट। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस आश्रम इज दिस प्लेस, जहाँ पे कैलाश पर्वत का आकार देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे महादेव की एक भव्य मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सो ये है हमारे भोलेनाथ का कैलाश शिखर, जहाँ पे भोलेनाथ की भव्य और बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति आपको देखने को मिल रही है। यहाँ एक बहुत बड़े से शिवलिंग भी रखे हैं, उसके साथ साथ आपको कई देवी देवता उनके पास दिख रहे हैं। नंदी बैल का भी यहाँ पे मूर्ति है। तो दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत पार्ट है इस आश्रम का। और यहाँ से आप पूरे आश्रम की झलक देख सकते हो। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा आश्रम, परम पूज्य श्री सिद्धांशु जी महाराज द्वारा बनवाया गया। और ऐसे आश्रम उन्होंने कई अलग अलग शहरों में बनवाए हैं, लाइक मनाली, कानपुर। एंड इस आश्रम की खास बात ये है कि एक तो ये ग्रीनरी से भरा हुआ है, एंड दूसरा यहाँ पे बहुत अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस बनाए गए हैं। जैसे कि इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन यहीं पर हो जाएगा। और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ और दर्शन कराती हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों का। तो आई एम अ बनारसी गर्ल, और हमारी इत्तेफाक से हमारी शुरुआत भी हो रही है काशी विश्वनाथ से। श्री काशी विश्वनाथ का ये रूप देने की कोशिश की गई है। ये है मेरे महादेव, हर हर महादेव। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में लिखा भी है बोर्ड पर। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है श्री त्र्यंबकेश्वर। तो ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भी फ़ोटो है और उसके बारे में भी लिखा है। और ये वहाँ की शिवलिंग, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं श्री बैद्यनाथ का, हर हर महादेव। तो ये है बैद्यनाथ का शिवलिंग, एंड यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर की फ़ोटो है एंड उसके बारे में लिखा है। जैसा कि यहाँ पे हर शिवलिंग के पास वहाँ के मंदिर की तस्वीर और उसके बारे में बोर्ड पर ही लिखा है।
और ये हम आ गए हैं नागेश्वर। जय हो बाबा नागेश्वर। और अब हम पहुंच गए हैं श्री रामेश्वर। ये है रामेश्वर जी की शिवलिंग एंड ये है वहाँ का मंदिर। हर हर महादेव। श्री घुश्मेश्वर, यहाँ की शिवलिंग, यहाँ की मंदिर, यहाँ की शिवलिंग काफ़ी अलग लगी मुझे। अब मुझे इन सब का दर्शन करने के बाद रियल में भी यहाँ पे दर्शन करने का मन हो रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये एकदम बीचों बीच सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग बनाया गया है। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं श्री मल्लिका अर्जुन का शिवलिंग, जो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये थोड़ा अंदर जाकर बना हुआ है। ये है महाकालेश्वर। जय महाकाल। ये है श्री ओमकारेश्वर। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। और ये हैं श्री केदारेश्वर। बाबा अब तो मुझे अपने दर्शन के लिए बुला ही लो। और ये हैं श्री भीमाशंकर। सो ये हो गई हमारी दिल्ली में ही 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। यहाँ दर्शन करके मन तृप्त हो जाएगा और कोई ना कोई भोलेनाथ तो आपकी पुकार ज़रूर सुन लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है पशुपतिनाथ जी का मंदिर और यहीं पे हम कल रुद्राभिषेक करने वाले हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं पशुपतिनाथ का। हर हर महादेव। तो काफ़ी टाइम पहले से जब से हमने इनका दर्शन किया है, इन्होंने हमारी बहुत सारी मुरादें पूरी की हैं। इस वजह से हमें इनसे खास लगाव है और ये हमें अपने दर्शन के लिए भी टाइम टू टाइम बुलाते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड करते हैं दूसरी मंदिर का दर्शन। तो यहाँ पे 3 मंदिर है। तो ये है पशुपतिनाथ जी का मंदिर एंड ये है दूसरी मंदिर जहाँ पे आपको अनेक देवी देवताओं का दर्शन एक साथ करने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा से एंड ये है हमारे कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल और राधा रानी एंड ये है हमारे भोलेनाथ पार्वती माता के साथ। एंड ये है हमारी दुर्गा माता। जय माँ दुर्गा। एंड आगे बढ़ते हैं एंड करते हैं राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का दर्शन। और ये है हमारी लक्ष्मी माता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दर्शन कराते हैं आपको नवग्रह मंदिर का। सो ये है नवग्रह का मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं नवग्रहों के। सो ये है नवग्रह की मूर्तियाँ और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नवग्रह के पेड़ों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं नवग्रह के पेड़। तो ये एरिया है जहाँ ग्रहों के हिसाब से पेड़ लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर पेड़ को अलग अलग आकार में लगाया गया है। कोई सर्कल के आकार में है, तो कोई फ्लावर के आकार में है, कोई सूरज के आकार में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह लगती है एंड हर पेड़ के बारे में आपको एक बोर्ड पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो उस बोर्ड पे सारी उस पेड़ की मान्यताएं और उसके बारे में सब कुछ लिखा है।
चलिए अब आपको दिखाते हैं आश्रम का दूसरा साइड। इसको नेचुरल ब्यूटी से बहुत ही खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। हर तरफ आपको ट्रीज, प्लांट्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये है सुधांशु महाराज जी का सत्संग हॉल। तो कोविड के टाइम में जब कुछ भी गैदरिंग नहीं हो रही थी तो महाराज जी यहीं से प्रवचन दे रहे थे। ये काफ़ी बड़ा हॉल है एंड यहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ बैठ के महाराज जी को सुन सकते हैं। एंड जो कि यहाँ पे अभी अभी बारिश हुई थी इसीलिए आपको पूरा आश्रम पानी से घिरा हुआ दिख रहा है। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है बारिश की वजह से। हमें वैसे तो शाम की कैलाश शिखर आरती में भी पार्टिसिपेट करना है और आश्रम घूमते घूमते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। यहाँ पे हर रोज़ कैलाश शिखर आरती होती है एंड इस शाम को हम लोग कैलाश शिखर आरती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उस आरती की तैयारी हो रखी है। ये सारा सेटअप जो आप देख रहे हो ये लाइव यूट्यूब पे चल रहा है। युग ऋषि चैनल पे आप इसका लाइव टेलीकास्ट हर शाम को 6:30 बजे देख सकते हो। ये है उस आरती की झलक जो हमने करी थी कैलाश शिखर आरती आनंद धाम आश्रम में, जिसको करने के बाद मन इतना ज़्यादा संतुष्ट हो गया था और यहाँ का माहौल ही कुछ और था। सब लोग शिव भक्ति में डूबे हुए थे यहाँ पर। तो इसी के साथ ख़त्म हुआ हमारा पहला दिन आनंद धाम आश्रम में। अब कल का इंतज़ार है जब हम पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे। Hey everyone, this is the day 2 of my आनंद धाम vlog and जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस के लिए आई हूँ। तो वो पर्पस है रुद्राभिषेक। तो इस बार हम लोग आनंद धाम की एक शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करने वाले हैं। सो इसी के लिए यू कैन सी दैट आई एम फुल्ली ड्रेस्ड अप। तो हमारी पूजा अभी स्टार्ट होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट हमें मिला था तो 6 बजे से हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। इट्स ऑलरेडी 5:30। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे दूं। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ दिस आश्रम एंड मॉर्निंग में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऑल ओवर द ग्रीनरी इज़ एंड मुझे बहुत सारी प्लीजेंट साउंड सुनने को मिल रहा है बर्ड्स का, पीकॉक का। तो ये ऑल टुगेदर बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है। एंड मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ की भोर देखूँ। और वैसे भी बचपन में मैं यहाँ कई बार रह चुकी हूँ बट बचपन की चीज़ों की बात अलग होती है। एंड नाउ आई एम अ यूट्यूबर तो आई कैन फील द थिंग्स लाइक इन अ मोर बेटर वे। तो मैं चाहती थी कि मैं इसको एक्सपीरियंस करूँ। तो कल शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा देर तक नहीं घुमा पाई थी। बट नॉनदलेस आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस आश्रम। एक और स्पेशल जगह आपको दिखाना रह गई थी जो मैंने भोर में कवर कर लिया। तो दर्शन कीजिए देव कल्प वृक्ष का, जिसकी बहुत मान्यताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में। इसको विशिंग ट्री भी बोला जाता है। और मैंने सुबह सुबह यहाँ कल्प वृक्ष के सामने बहुत सारी विशेस कर ली है। और यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा गार्डन एरिया दिया गया है। आप यहाँ पे आराम से बैठ के अपनी विशेस मांग सकते हो। तो वैसे तो मेरी पूजा का टाइम हो चुका है एंड अब मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ। तो शायद मैं आगे की शूटिंग नहीं कर पाऊँ बिकॉज पूजा के बाद मुझे वापस निकलना भी है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो, आनंद धाम आश्रम का ये दिव्य टूर पसंद आया हो। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना अगर आप यहाँ पे आ चुके हो। अगर आपका भी मन हो रहा है यहाँ आने का तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड येस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हर हर महादेव।